गांव की सड़कें हो या शहर की, उसे बनवाने का जिम्मा यानी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सड़कों से बता सकते हैं कि कौन सा देश, कौन सा क्षेत्र कितना विकसित हुआ है। कहा जाता है कि सड़कें ही किसी भी देश के विकास का प्रमाण होती हैं, उसकी गारंटी होती है। लेकिन सोचिए, एक सड़क ऐसा भी है जिसको एक आम व्यक्ति ने बना दिया है। हो सकता है ना सवाल, देखना चाहेंगे ना कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो एक सड़क बना दिया है खुद के पैसे से। श्री पौहारी शरण मार्ग 36 मीटर रोड एवं नाली निर्माण व्यक्तिगत मद। हमारे पीछे आप देखेंगे वो पोल के पास तक जो सड़क है ये 36 मीटर है और इसमें ये सड़क के अलावा जो बगल में नाली गुजर रही है, इस नाली का भी निर्माण उसी व्यक्ति ने करवाया है जिस व्यक्ति ने इस सड़क का निर्माण करवाया है। आखिर ये व्यक्ति कौन है? चलिए उन्हीं से सवाल पूछते हैं कि आखिर ये सड़क अपने व्यक्तिगत मत से बनवाने का उद्देश्य उनका क्या है। हमारे साथ श्री राम भक्त राजा बाबू मौजूद हैं। हालांकि हम कह रहे थे ना कि जो सड़क व्यक्तिगत बनवाई गई हो, और हम आपसे कहे भी थे कि जो काम सरकार करती है, लेकिन वो काम अगर कोई व्यक्तिगत कर ले तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। थोड़ा सा उसको बंद करवा दीजिए 2 मिनट के लिए। हालांकि हम लोग नीचे उतरते हैं सर, थोड़ा आ जाइए भैया। राजा बाबू वो नाम है जो हमारे चैनल पे अक्सर दिखाई देता होगा। राजा बाबू का परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है। राजा बाबू अपने गाने के माध्यम से पूरे देश में फेमस हो चुके हैं। तो राजा बाबू, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी सवाल यही है कि इतना बड़ा आपने व्यक्तिगत रूप से सड़क बनवा दिया, ये कहाँ से दिमाग में आया कि खुद से सड़क बनवाया जाए? अमित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। और आज मेरे निज आवास श्री पोहारी भवन में और ये दमयंती कुंज में तो आपका स्वागत है। और ये जो कॉन्सेप्ट है रोड वाला, तो देखिए पूरा भारत हमारा परिवार है। बेटा आराम से, इतने लोग नहीं बैठते गाड़ी पे, उतर जाइए, चोट लग जाएगी, उतर जाइए, आप लोग उतर जाइए, ऐसा नहीं करते बेटा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है, देखिए पूरा भारत जो है हमारा एक बहुत ही खूबसूरत परिवार है, जिसमें भांति भांति भाषाएं हैं, भांति भांति के लोग हैं। तो मैंने एक विज्ञापन देखा था, अच्छा, जिसमें जलाशय एक जलाशय में एक शेर पानी पीने जाता है। क्या बात। और वो शेर जब पानी पीने जाता है तो वहाँ पे बॉटल तैरते हुए देखता है। अच्छा। जब वहाँ पे बॉटल तैरते हुए देखता है तो उस शेर जो है उस बॉटल को अपने मुंह से उठा करके और ले जा करके और डस्टबिन में डालने को ही मतलब प्राथमिकता देता है। जी। तो कि काफी जो सारे लोग हैं वो उस जलाशय से स्वच्छ जल पी सकें, उसकी प्राथमिकता उस शेर की है कि इस जलाशय को स्वच्छ बनाना। तो वो कोई शेर और नहीं, वो बब्बर शेर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे प्रेरणा लेकर मैंने ये किया है कि अपने आसपास आप रहें तो कम से कम अपने रोड को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें। स्वच्छ भारत संकल्पना को चरितार्थ करें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत। बब्बर शेर का नाम आपने सुने होंगे, आप सुने होंगे। जब शेरों का नाम आता है तो एक बब्बर शेर का भी नाम आता है। लेकिन सवाल वही है कि इतना सुंदर नाली भी बनवा दिए, सड़क भी बनवा दिए, बगल में आपका घर है, अब तो बड़ा सुंदर लगता होगा। मोदी जी भी कहा करते हैं और लोग भी कहा करते थे कि भाई जो है कि अगर विकास की जहां बात हो, हमें लगता है कि अगर विकास में आम व्यक्ति भी अगर शामिल हो जाए, आम व्यक्ति भी सरकार की हेल्प करने लगे, तो हमें लगता है कि विकास जो है कि विकास की गति बढ़ जाती है। और वो आपने काम किया है। देखिए, इस पर मैं एक स्लोगन बोलना चाहूंगा, सबका साथ सबका विकास। देखिए, विकास जो होता है ना, विकास जो शब्द है वो सभी के साथ बिना संभव नहीं है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है। देखिए, अखंड कोटि ब्रह्मांड में जनार्दन केवल 2 बार संबोधित किया जाता है, एक कृष्ण जनार्दन, एक जनता जनार्दन। तो जनता जनार्दन को आप बारंबार प्रणाम करते हैं, मैं भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जनता का ये कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोग अपने परिवार को जैसे श्रृंगार करते हैं अपने घर का, वैसे ही ये पूरा भारत एक जो है बहुत विशाल परिवार है, जिसके जो है नेतृत्वकर्ता हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके नेतृत्व में
हम सभी उनकी बातों को सुन करके आत्मसात करके और वो जो स्वच्छता का एक मिशन लेके चल रहे हैं उस मिशन को आत्मसात करते हुए हम लोग भी अपने घर के अगल बगल साफ सफाई रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अगर अपने बगल के रोड को स्वच्छ रखें, नाली को स्वच्छ रखें, निश्चित रूप से हमारा भारत सुंदर होगा। वाह 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 वाह। अगर ये बातें आपसे कहूँ, पूछूं, क्योंकि ये लाजमी हो जाता है कि एक व्यक्ति जब ऐसा काम करता है तो कवरेज करना हमारी लाजमी हो जाती है। हालांकि गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों के लिए हम कवरेज अक्सर किया ही करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे काम करते हैं हम उनके लिए हर जगह पहुंच ही जाते हैं। अब जब इधर से गुजर रहे थे तो वहाँ एक बैनर पोस्टर लगा था, हालांकि हम उसी को देखकर पता किए कि भाई ये तो राजा बाबू ने बनवाया है। हालांकि राजा बाबू तो अक्सर टीवी समाचार पे आ ही जाते हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे श्री राम का किताब लिखे हो उसके माध्यम से हो। लेकिन समाज में आम व्यक्तियों को, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज में ये संदेश देना चाहता हूं कि जो परिवर्तन आप दूसरे में देखना चाहते हैं वो पहले स्व में देखें। अपने को स्वच्छ रखें, अपने को सुंदर रखें, अपने को ईमानदार रखें, अपने को सच्चा रखें। और हम लोग संघ से यही सीखते हैं। संघ परिवार के हम लोग हिस्से हैं और शुरू से ही हम लोग उसमें रहे हैं। तो हम लोग यही सीखते हैं कि अपने एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं कहूँगा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप करिए समाज के प्रति, यही संदेश है। तो वो जो गाना आप इन दिनों चर्चा में था श्री राम को लेकर, आप गाना गाए थे, वो गाना अपने मुख से सुना दीजिए। हालांकि लोग वैसे मोबाइल में तो बहुत देखे हैं, आपके सोशल साइट पे बहुत देखे हैं, हम लोग भी वैसे सुने हैं, लेकिन आज टीवी समाचार के दर्शकों को भी सुना दीजिए लाइव। देखिए, आप जब श्री राम जी का नाम लेते हैं तो मैं आनंदित भी होता हूँ, आह्लादित भी होता हूँ, भावुक भी हो जाता हूँ, क्योंकि 500 वर्षों में, पूरे 500 वर्षों में हमारे श्री राम लला अपने महल में जो पधारे हैं और विश्व के करोड़ों राम भक्त जो है दर्शन करने के लिए ललायित हैं। कुछ लोग दर्शन पा भी रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य था कि मैं 22 को वहीं था। हनुमानगढ़ी के ठीक पीछे सराय राशि एक गांव है जहां मुझे आमंत्रित किया गया था, जहां पे 500 वर्षों से वहां के रणबांकुरों ने न जूते पहने थे, न पगड़ी पहनी थी, न छत्र लगाए थे, और उनके पूर्वज श्री गजराज सिंह ने बाबर की सेना मीरबाकी से युद्ध किया था। तो मुझे वहाँ सम्मानित किया गया और वहाँ मेरी जो पुस्तक है जय श्री राम, वहाँ भी मैंने बांटी, मेरा सौभाग्य रहा। तो काफ़ी सारे गीत मैंने श्री राम जी पर लिखे और श्री राम जी पर गाए। तो ये मेरे आनंद का विषय है और मेरे आह्लाद का विषय है। तो मैं राम राज्य पर बोलना चाहता हूँ। दो पंक्तियाँ, एक मेरा गीत आया भारत माता की जय, उससे है कि राम के राज में ना कोई चिंता, ना कोई है भय। राम के राज में ना कोई चिंता, ना कोई है भय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माँ के शेर का है, भारत माँ के शेर का है नेतृत्व निडर निर्भय। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम।